यदि आप भी क्लास 10th का आज यानी 19 नवंबर को हिंदी का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए हम लोग हिंदी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 10th का हिंदी का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इस क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। देख सकते हो यहाँ पर सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 ये सेंटअप परीक्षा के लिए जो आज आप लोग का पेपर होने वाला है हिंदी का 19 नवंबर का, उसके लिए हिंदी का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। सभी का सेट कोड ए रहेगा, विषय कोड 101 रहेगा, समय 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसी क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले खंड अ मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से 50 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है मित्रता है, राइट आंसर ये हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण लंबाई, मोटाई, बुढ़ापा, ये सभी मित्रता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। 2 नंबर क्वेश्चन है धुनाई शब्द में प्रत्यय है, धुनाई में आई प्रत्यय होगा, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यही क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है मथानी में प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा गया है तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा आनी प्रत्यय है। देख सकते हो इसका क्वालिटी किस तरह से है, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, थोड़ा ब्लू टाइप का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि बहुत दूध में कौन विशेषण है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का सी राइट आंसर हो जाएगा, अनिश्चित परिणाम बोधक। क्वेश्चन नंबर 5 है पृथ्वी का संधि विच्छेद, पृथ्वी का संधि विच्छेद क्या होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर का। यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का संधि विच्छेद क्या है, पृथ्वी प्लस इस होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, ये सभी आप लोग का ग्रामर का क्वेश्चन है और 60 के बाद आप लोग का बुक का क्वेश्चन आएगा। तो हम पूरे 1 से लेकर पूरे 100 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताएंगे इस क्लास में। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का बी हो जाएगा, दीर्घ को, राइट आंसर बी। पूरे हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे जिनमें से 50 का ही आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर 7 का बी हो जाएगा, यहाँ पर निरानुनासिक। क्वेश्चन नंबर 8 है ब का उच्चारण स्थान, तो ब का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर ये 8 हो गया। 9 देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का ये हो जाएगा ल। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन उष्म व्यंजन है, तो राइट आंसर 10 का डी हो जाएगा ह। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन महाप्राण व्यंजन का उदाहरण है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का ये हो जाएगा फ। आप लोग क्वालिटी बढ़ाकर इस क्लास को कीजिएगा, अगर क्वेश्चन आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है वसुधा एंड पदों की संधि क्या होगी, तो राइट आंसर 12 नंबर का ए हो जाएगा वासुदेव। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है संचय का संधि विच्छेद, संचय का संधि विच्छेद बताना है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा सम प्लस चय। 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर अधीश्वर का संधि विच्छेद क्या है, अधीश्वर शब्द का संधि विच्छेद बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधि प्लस इस। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है मनोरथ का संधि विच्छेद, मनोरथ का संधि विच्छेद बताना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मनः प्लस रथ, राइट आंसर डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन शुद्ध शब्द है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा विषाद। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द बताना है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा पुरस्कार। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, तो राइट आंसर 18 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर महाशौच। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है प्रसाद के नाटक किस कारक का उदाहरण है, तो राइट आंसर 19 नंबर का बी हो जाएगा कर्म। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे घर पर 4 आदमी हैं, वाक्य के कारक हैं, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो 20 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर अधिकरण। क्वेश्चन नंबर
21 पूछा गया है कोष्टक में अंकित चिन्ह है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 है यहाँ पर विंध्याचल शब्द का संधि विच्छेद, तो राइट आंसर 22 नंबर का ये हो जाएगा। यहाँ पर शब्द में संज्ञा पूछा गया है, संधि नहीं पूछा गया है, संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति का नाम है। क्वेश्चन नंबर 23 है वीर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, वीर शब्द का विलोम शब्द, तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा कायर। क्वेश्चन नंबर 24 है वह कमजोर था इसलिए दौड़ नहीं सका, किस वाक्य का उदाहरण है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा मिश्र वाक्य। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द बताना है, तो शुद्ध शब्द कौन है यहाँ पर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन। श्री राम के अनेकों नाम हैं, वहाँ भारी भरकम भीड़ है, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, मैं गाने की कसरत, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का, वहाँ भारी भरकम भीड़ है। क्वेश्चन नंबर 26 है रमेश गीत गा रहा था किस काल का उदाहरण है, तो गा रहा था यानी बीत गया, तो बीत गया तो कौन सा काल होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूतकाल होगा, बीत गया। क्वेश्चन नंबर 27 है मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है, तो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ, तो राइट आंसर 27 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तात्कालिक वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 28 है पाठक शब्द का बहुवचन, बहुवचन बताना है, तो राइट आंसर 28 नंबर का सी हो जाएगा पाठक, पाठकगण। क्वेश्चन नंबर 29 है कमजोरी के कारण भारती उठ नहीं सकती किस वाच का उदाहरण है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भावाच। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्न में से किस वाक्य में सकमर क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो राइट आंसर 30 का ये हो जाएगा रीना ने चिट्ठी पढ़ी। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है इस इलाके में सबसे बड़ा मकान मेरा ही है, कौन पदबंध है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा विशेषण पदबंध। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी में कितने लिंग हैं, हिंदी में कितने लिंग हैं, हिंदी में कौन लिंग नहीं है पूछा गया है, हिंदी में कौन लिंग नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 32 नंबर का सी हो जाएगा। 33 है जाति शब्द का लिंग है, तो जाति, तो राइट आंसर 33 का क्या हो जाएगा बी स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 34 है समाज शब्द का लिंग है, तो राइट आंसर 34 का ये हो जाएगा पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है सकमर्क और अकमर्क किसके भेद हैं, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का डी हो जाएगा क्रिया के। 36 नंबर क्वेश्चन है अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो राइट आंसर 36 नंबर का सी हो जाएगा विग्रह, क्योंकि विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो अनुग्रह का उल्टा विग्रह या विग्रह का उल्टा अनुग्रह। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय का उदाहरण है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुनगुनाना। क्वेश्चन नंबर 38 है जूता शब्द है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा देशज है। क्वेश्चन नंबर 39 है ऊँट शब्द का तत्सम शब्द कौन है, तो राइट आंसर 39 का सी हो जाएगा उष्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव शब्द है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर सलाका। 41 है लंबोदर शब्द है, तो राइट आंसर 41 का सी हो जाएगा अवग्रूट। क्वेश्चन नंबर 42 है चाकू शब्द है, तो राइट आंसर 42 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विदेशी, 42 नंबर का यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा विदेशी। 43 है सूप सर्ग से बना शब्द, तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सुयश। क्वेश्चन नंबर 44 है अवज्ञा शब्द में कौन उपसर्ग है, तो अ उपसर्ग है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है प्रति उपसर्ग से बना शब्द है, प्रति, प्रति किस में जुड़ा है, प्रति, राइट आंसर 45 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। 46 है गुरुत्व शब्द में कौन प्रत्यय है, तो राइट आंसर 46 का डी हो जाएगा त्व प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 47 है कुलीन शब्द में कौन प्रत्यय है, 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कुलीन शब्द में कौन प्रत्यय है, तो राइट आंसर 47 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 48 है शत्रुता शब्द में प्रत्यय है, तो राइट आंसर 48 का बी हो जाएगा राइट आंसर ता। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर महावीर शब्द कौन सा समास है, समास बताना है, तो राइट आंसर 49 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 50 है धर्माधर्म शब्द कौन समास है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 नंबर का ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास। 51 नंबर क्वेश्चन है पिता शब्द का विशेषण शब्द कौन है, तो राइट आंसर 51 नंबर का हो जाएगा पैतृक। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है प्रदेश शब्द का विशेषण शब्द
तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस गूगल में। तो जैसे ही सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा आरके एक्सपर्ट क्लासेस का। देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको एक बार ज़रूर रिफ्रेश कर दीजिएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दिए हैं। हो सकता है अपडेट आपके फ़ोन में ना होगा, इसलिए एक बार या दो बार इस तरह से आपको रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद क्वेश्चन पेपर आपके भी फ़ोन में अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपडेट रिफ्रेश करने के बाद नीचे आएंगे तो क्लास 10th के लिए एक सेक्शन बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th, इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अपडेट किया गया है। तो आप लोग संस्कृत का डाउनलोड करना चाहते हो तो संस्कृत पर क्लिक कीजिए, या फिर हिंदी का डाउनलोड करना चाहते हो तो हिंदी पर क्लिक कीजिए। तो चलिए हम हिंदी पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 19 नवंबर 10th हिंदी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो ये सभी सेंटअप एग्ज़ाम के लिए लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और ये देखिए ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के लिए कुछ फ़ोटो लगाया गया है। क्वेश्चन पेपर आप लोग इसे मिला लीजिएगा, 100% यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहेगा। और इसका 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट किया गया है। देख सकते हो, जैसे 1 नंबर का ए, 2 नंबर का बी, 3 नंबर का बी, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव अपडेट किया गया है 1 से लेकर 100 तक। यहाँ पर देख सकते हो 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक का आंसर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिनमें से 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड लिंक, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि प्रदेश शब्द का विशेषण शब्द है। तो राइट आंसर 52 नंबर का ये हो जाएगा प्रदेशी। क्वेश्चन नंबर 53 है विष्णु शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो राइट आंसर 53 नंबर का बी हो जाएगा यहाँ पर। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, यहाँ पर 54 नंबर है रात्रि शब्द का पर्यायवाची शब्द। रात्रि शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो राइट आंसर ये हो जाएगा रायन। क्वेश्चन नंबर 55 है सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो राइट आंसर 55 का डी हो जाएगा कंचन। 56 है नहीं मरने वाला के लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अमर। क्वेश्चन नंबर 57 है सब में व्याप्त के लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 58 है आँखों का कांटा होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शत्रु होना। क्वेश्चन नंबर 59 है सिर पीटना मुहावरे का अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शोक करना। 60 नंबर क्वेश्चन है कि श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है। तो राइट आंसर 60 नंबर का क्या हो जाएगा श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। राइट आंसर 60 नंबर का ये हो जाएगा शुभारंभ करना। क्वेश्चन नंबर 61 है बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। अब यहाँ पर 61 से लेकर 100 तक बुक का क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहादुर अमरकांत के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। तो रविवार को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 62 का सी हो जाएगा श्रम विभाजन। 63 नंबर क्वेश्चन है विश्व के दास शीर्षक कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 64 है प्रेमधन के दोहों में कैसा स्वर मुखरित हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 64 का सी हो जाएगा प्रेम। 65 है आनंद कांदबिनी नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। 66 नंबर क्वेश्चन है मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर भौतिक तत्व ज्ञान को। क्वेश्चन नंबर 67 है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर 67 नंबर का ये हो जाएगा बलिया उत्तर प्रदेश। 68 है बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है। तो अमरकांत है। राइट आंसर सी। 69 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है। निराला की साहित्य साधना के
लेखक कौन है? तो राइट आंसर 69 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 70 है, पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो राइट आंसर 70 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रसिम वाजपेयी ने। 71 है, पंडित बिरजू महाराज को डंडा किसने बांधा था? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाबूजी। क्वेश्चन नंबर 72 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ है किस साहित्य विधा क्या है? तो राइट आंसर 72 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ललित निबंध। 73 नंबर क्वेश्चन है, मछली शीर्षक कहानी में किसने बाजार से मछलियां खरीदी थी? पिताजी ने, राइट आंसर बी, 3 मछलियां खरीदी थी। क्वेश्चन नंबर 74 है, काशी किसकी पाठशाला है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 74 का बी हो जाएगा, संस्कृति। 75 नंबर क्वेश्चन है, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका कौन है? तो इसका आंसर हम नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा काटा है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, 76 है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो राइट आंसर 76 नंबर का सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। 77 है, निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन है? तो राइट आंसर 77 का ये हो जाएगा, गुरु नानक। 78 है कि कवि रसखान के रचना काल किस समय किसका राज्यकाल था? तो राइट आंसर 78 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है, बिहार किसकी जन्मस्थली है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो राइट आंसर 80 का सी हो जाएगा यहाँ पर, घानानंद। 81 है, मनोज भारती का अर्थ है? तो राइट आंसर 81 नंबर का क्या हो जाएगा, 81 नंबर का राइट आंसर मनोज भारती का अर्थ है। तो राइट आंसर क्या होगा, विदेशी मनुष्य, भारतीय मनुष्य, अधम मनुष्य या नेपाली मनुष्य? तो विदेशी राइट आंसर ए हो जाएगा। स्वर्ण स्वर पद पर पद तल लूठित इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर 82 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 83 है, तार शपथ का संपादन किसने किया? तो राइट आंसर 83 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अज्ञाय ने। 84 है, बिरन डंगवाल की कविता कौन है? तो राइट आंसर 84 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हमारी नींद। 85 है, इन दिनों कविता संग्रह से कौन सी कविता संकलित है? तो राइट आंसर 85 नंबर का ये हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या। क्वेश्चन नंबर 85 हो गया। 86 देखिए, ये 86 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है आत्मजवी के रचनाकार हैं? तो राइट आंसर 86 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंवर नारायण। 87 नंबर क्वेश्चन है, गरीब बस्तियों में धमाके से क्या हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवी जागरण हुई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, कवित्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो राइट आंसर 88 का बी हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर बिहार। क्वेश्चन नंबर 89 है, कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो राइट आंसर 89 नंबर का सी हो जाएगा, बंगला। 90 है, भगवान किसके बिना एकांकी और निरुपाय हैं? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 90 का ए राइट आंसर हो जाएगा, बिना भक्त के। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया है, मगम्मा ने क्या बेचने का काम अपनी बहू नजम्मा को सौंप दिया? तो राइट आंसर 91 नंबर का डी हो जाएगा, दही। 92 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी किस कहानी की पात्रा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ढहते विश्वास। क्वेश्चन नंबर 93 है, भौरी किसकी पत्नी है? तो राइट आंसर 93 नंबर का बी हो जाएगा, नारायण। क्वेश्चन नंबर 94 है, मदुरै को यूनानी लोग किस नाम से पुकारते थे? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 94 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, मंगू कब से पागल हैं? तो जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, किस रंग की साइकिल रिक्शा पर वल्ली अम्माल सवार हुई? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 96 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, किस रंग की साइकिल रिक्शा पर वल्ली अम्माल सवार हुई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, काला, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 97 है, राजस्थानी भाषा के कहानीकार कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांवर दैया। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए कौन कवि विख्यात हैं? तो राइट आंसर 98 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। 99 नंबर क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? तो राइट आंसर 99 का बी हो जाएगा, अज्ञाय की। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? तो ये दिल्ली में है, राइट आंसर सी हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के हिंदी के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन, खंड अ मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद खंड ब मिलेगा जिसमें विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 में गद्यांश पूछा गया है, ये क्वेश्चन लिखा गया है और इसका आंसर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर कहाँ से देना है, तो इसमें से आंसर देना है। हम सभी का आंसर बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हो 1 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा गया है जिनमें से 1 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। जैसे क और ख है तो क या ख का आंसर दीजिए, 2 प्रश्नों में से 1 प्रश्न का ही आंसर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक के लिए 2 अंक का होगा। यहाँ पर देखिए 10 अंक मिलने वाला है, यानी 10 और 10 20 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है। तो यहाँ पर क और ख इसमें भी 2 क्वेश्चन है जिनमें से 1 प्रश्न का ही आंसर देना है। देख सकते हो क और ख है। तो ये सभी का आंसर हम बताएंगे अभी के इस क्लास में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। निबंध लिखना है। जैसे क नंबर है मेरे प्रिय कवि और ख नंबर भ्रमण का महत्व। उसके बाद ग नंबर यहाँ पर जंगल है तो हम जंगल पर निबंध दिखाने वाले हैं। उसके बाद घ नंबर भारतीय पर्व और उसके बाद यहाँ पर अंग है महंगाई। तो इनमें से किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें पुस्तकालय के लिए नई पुस्तकें मंगवाने का निवेदन किया गया हो। अथवा में यहाँ पर दिया गया है मद्य निषेध के परिणाम पर 2 व्यक्तियों के बीच आपसी संवाद लिखे। हम तो इसका आंसर बताएंगे, हम संवाद का आंसर बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये 5 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। 20 से 30 शब्दों में 10 अंक यहाँ से मिलने वाला है। तो ये हिंदी का बुक का क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 में 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है खोखा किन मामलों में अपवाद था। उसके बाद ये 2 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद 3 नंबर है नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक गुणाकर मूल्य इस संबंध में क्या बताते हैं। उसके बाद 4 नंबर है निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ, बहादुर शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे। 5 है मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई हैं, हिरोशिमा शीर्षक कविता के अनुसार लिखे। उसके बाद 6 नंबर है घर शहर और देश के बाद कवि कुंवर नारायण किन चीज़ों का बचाने की बात करता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 7 नंबर है यहाँ पर शानदार लापता किसका गिर जाएगा और क्यों, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के अनुसार लिखे। उसके बाद है 8 नंबर कवि दिनकर किनके सिर पर मुकुट धारने की बात करते हैं और क्यों। उसके बाद रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। उसके बाद है कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती कराना चाहती थी। तो ये 10 क्वेश्चन पूछा गया है जिनमें से 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। देख सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। 2 प्रश्न में से 1 प्रश्न का ही आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर व्याख्या करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 का 2 नंबर का आंसर बताएंगे। तो 1 से लेकर 6 तक ही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम इसका आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ये क नंबर का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का क नंबर का आंसर है जो कि गद्यांश पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क का 1 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है कि मनुष्य के लिए वाणी एक अनमोल वरदान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का क का 2 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ तक लिखना है कि समाज में मृदभाषी लोगों का बहुत आदर होता है। उसके बाद है कि मीठी वाणी का प्रभाव बहुत असरदार होता है, इसमें सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उसके बाद 5 नंबर हैं यहाँ पर। उसके बाद 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है क्वेश्चन नंबर 1 का क नंबर में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन पूछा गया था जिनमें से 1 का ही आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क नंबर का आंसर हम यहाँ पर बताए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का क नंबर का आंसर है। ये भी गद्यांश ही पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क नंबर का आंसर यहाँ लिखना है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये पूछा गया था। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर में लिखना है कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। तो आपको आंसर लिखना है तो ये सभी लिखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 लिखकर क नंबर और फिर यहाँ पर इसको
इस लाइन में छोड़कर नीचे लाइन में यहाँ पर 1 नंबर देकर आंसर लिखना है। ये सभी लिखना पड़ेगा तभी अंक मिलता है, नहीं तो नंबर काट लिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का क का 3 नंबर का आंसर है, 4 नंबर का आंसर है, 5 नंबर का आंसर है, देख सकते हो। तो ये गद्यांश पूछा गया था, 20 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का ग का आंसर लिखा गया है। जंगल पर निबंध पूछा गया था, तो इसका आंसर लिखना है। भूमिका में सबसे पहले लिखना है जंगल हमारे धरोहर हैं, प्राचीन काल में इन्होंने सभी जीवों को आश्रय, भोजन एवं पर्यावरण प्रदान किया। उसके बाद जंगल का महत्व के बारे में लिखना है यहाँ पर कि जंगलों का धरती पर महत्वपूर्ण योगदान है। जंगल पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, वन जीवों के आश्रय स्थल हैं, इमारती एवं जलवावन की लकड़ी ये प्रदान करते हैं, दुर्लभ जड़ी बूटियाँ जंगलों में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 का ग नंबर का। उसके बाद जंगल से क्या लाभ हैं उसके बारे में यहाँ तक लिखना है। उसके बाद जंगल की कटाई से हानि यहाँ तक लिखना है। उसके बाद उपसंहार के बारे में यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का 8वां का ये उत्तर है। पूछा गया था मद्य निषेध के परिणाम में 2 मित्रों के बीच संवाद लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर लिखा गया है, पहला मित्र रवि, दूसरा अमर। तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 पूछा गया था, खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो इसका आंसर लिखना है कासू धनी संपन्न सेन साहब के नाउम्मीद बुढ़ावे की आंखों का तारा है, यहाँ तक लिख देना है इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ तक लिखा गया है, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। तो इसका आंसर लिखना है यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ तक लिखना है, देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिखना है। पूछा गया था रगम्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था। तो रगम्पा मगम्मा के गांव का जुआरी और मगम्मा से रुपये चाहता था। तो 9 नंबर का आंसर यहाँ तक। उसके बाद ये 10 नंबर है कि मंगू की माँ उसे अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। तो इसका आंसर लिखना है मंगू की माँ सोचती थी अस्पताल में मंगू की देखभाल ठीक से न होगी, इसलिए उसे भर्ती कराना नहीं चाहती थी। तो 10 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का ये 2 नंबर का आंसर है, व्याख्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 2 नंबर का आंसर लिखना है प्रस्तुत पदांश से हिंदी साहित्य के प्रयोगवादी कवि तथा बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि अज्ञाय के द्वारा लिखित हिरोशिमा नामक शीर्षक से उदित हैं। उसके बाद प्रस्तुत व्याख्या अंश में कहा जा रहा है कि मानव जो अपने आप को प्रबुद्ध वर्ग की संज्ञा देता है, वहीं कभी कभी दूसरों के लिए बनाए गए जाल में स्वयं उलझकर रह जाता है। प्रकृति पर नियंत्रण करने का होड़ मानव की बचपना स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती है। यही स्थिति हिरोशिमा पर बम विस्फोट के बाद देखने को मिली। मानव बम रूपी सूरज का निर्माण कर अपने आप को ब्रह्मांड का नियामक समझ लिया था, लेकिन वही विस्फोट मानव को ही भाप बनाकर सोख लिया, अर्थात वही विस्फोट मानव के रूप में अभिशाप बनकर रह गया। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये क्वेश्चन नंबर 6 का 2 नंबर का आंसर है। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था, हम सभी का आंसर बता दिए हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस गूगल में। तो जैसे ही सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस का, देख सकते हो। इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको एक बार ज़रूर रिफ्रेश कर दीजिएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दिए हैं। हो सकता है अपडेट आपके फ़ोन में ना होगा, इसलिए एक बार या 2 बार इस तरह से आपको रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद क्वेश्चन पेपर आपके भी फ़ोन में अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपडेट रिफ्रेश करने के बाद नीचे आएंगे तो क्लास 10th के लिए एक सेक्शन बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th, इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अपडेट किया गया है। तो आप लोग संस्कृत का डाउनलोड करना चाहते हो तो संस्कृत पर क्लिक कीजिए, या फिर हिंदी का डाउनलोड करना चाहते हो तो हिंदी पर क्लिक कीजिए। तो चलिए हम हिंदी पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 19 नवंबर 10th हिंदी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे
तो ये सभी सेंटअप एग्ज़ाम के लिए लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और ये देखिए, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के लिए कुछ फ़ोटो लगाया गया है। क्वेश्चन पेपर आप लोग इसे मिला लीजिएगा, 100% यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहेगा। और इसका 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट किया गया है। देख सकते हो, जैसे 1 नंबर का ए, 2 नंबर का बी, 3 नंबर का बी, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव अपडेट किया गया है 1 से लेकर 100 तक। यहाँ पर देख सकते हो 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक का आंसर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिनमें से 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड लिंक, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं।